कहीं कि कोई सेफ नहीं है, एमएलए हो, एमपी हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है वो सेफ नहीं है। अब ये मुनहसर हम पे है कि हम क्या दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखे कि दूसरों के ऊपर पीएसए लग रहा है और हम तमाशा देखें, दूसरे कैद खानों में हम तमाशा देखें और ये मुसीबत एक रोज हमारे सर पे भी आए, या हम प्रोएक्टिव होके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और इस रिजीम के खिलाफ लड़े और इस पीएसए रिजीम के खिलाफ लड़े। आज एक एमएलए पे, कल एक आम शहरी पे, परसों एमपी पे, किसी दिन किसी और पे, ये हम सभी पे आना है और ये तभी रुकेगा जब हम सभी हिम्मत करके इसके खिलाफ लड़ेंगे। जिन्हें हमने एतमाद दिया था वो शायद अभी भी समझ नहीं रहे, जिनको हमने वोट के जरिए एतमाद दिया था कि इस रिजीम के जरिए, इस रिजीम के खिलाफ लड़े, तो शायद अभी भी इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। मैं आपके जरिए उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा कि अब तो बेदार हो जाए, अब तो इस बात का एहसास हो जाए, अब तो इस बात के लिए तैयार हो जाए। अब अगर वो इस वक्त खामोश रहे तो उन पे भी ये बारी आएगी, अगर वो ना हुए तो हम सभी को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। कहीं कि कोई सेफ नहीं है, एमएलए हो, एमपी हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है वो सेफ नहीं है। अब ये मुनहसर हम पे है कि हम क्या दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखे कि दूसरों के ऊपर पीएसए लग रहा है और हम तमाशा देखें, दूसरे कैद खानों में हम तमाशा देखें और ये मुसीबत एक रोज हमारे सर पे भी आए, या हम प्रोएक्टिव होके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और इस रिजीम के खिलाफ लड़े और इस पीएसए रिजीम के खिलाफ लड़े। आज एक एमएलए पे, कल एक आम शहरी पे, परसों एमपी पे, किसी दिन किसी और पे, ये हम सभी पे आना है और ये तभी रुकेगा जब हम सभी हिम्मत करके इसके खिलाफ लड़ेंगे। जिन्हें हमने एतमाद दिया था वो शायद अभी भी समझ नहीं रहे, जिनको हमने वोट के जरिए एतमाद दिया था कि इस रिजीम के खिलाफ लड़े, तो शायद अभी भी इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। मैं आपके जरिए उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा कि अब तो बेदार हो जाए, अब तो इस बात का एहसास हो जाए, अब तो इस बात के लिए तैयार हो जाए। अब अगर वो इस वक्त खामोश रहे तो उन पे भी ये बारी आएगी, अगर वो ना हुए तो हम सभी को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। साहब ने बताया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, लेकिन मेरी एक बात शायद हमारे एमएलए साहब भूल रोक लगाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि आपको पता है जनाब 2006 में फारूक सदर 21 में लागू हुआ, लेकिन आज भी हमारी एफआईआर रोक लगा देते हैं। हम इतनी परेशानी में पड़े हैं, लेकिन हमारी बात ऊपर तक पार्लियामेंट तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में पूरे हिंदुस्तान में लागू किया और जम्मू कश्मीर में जनाब 2022 से 21 से शुरू हुआ है। दूसरी मेरी एक गुजारिश जनाब, मेरा एक दूर दराज का इलाका और पाला बोला जाता है, उसमें पुल नहीं है सर, आज भी हमारी रोड नहीं है, वहाँ कदम नहीं है। करो सियासत के या उनकन 10 मिनटन खतर और 10 मिनट दिमो एयरपोर्ट वातुन 8 बजे क्योंकि जहाज फ्लाइट बगैर गुजरी। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है कि आपने विजिट किया शोपियान फ्रूट मंडी और आज हमें भी एक मौका मिला कि हम आपके सामने शोपियान का हाल रखें। सर आज हम लिमिट करना चाहेंगे क्योंकि टाइम आपके पास कम है। सर ये फ्रूट मंडी जब 2015 में मेगा फ्रूट मंडी के हिसाब से यहाँ पे चालू की गई